हेलो, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं लिस्ट। बहुत कुछ बताना है लिस्ट्स में और बाकी के कंटेनर्स में। ये एक तरह का कंटेनर है, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेजेस में सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स को हम कंटेनर्स बोलते हैं। ऐसे पाइथन में कोई कंटेनर इसको बोलता नहीं है, बट आप बहुत जगह ये वर्ड सुनोगे। तो लिस्ट एक तरह का कंटेनर है। कंटेनर का ये मतलब है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं। और लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट टाइप को रिप्रेजेंट कर सकता है। और क्या इसमें है, तो सीक्वेंस तो डाल दिया हमने, बहुत सारे एलिमेंट डाल दिए। हर एलिमेंट का टाइप दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट या सेम हो सकता है। तीसरा, ये म्यूटेबल होते हैं, मतलब इनको बदला जा सकता है। बदला तो सबको जा सकता है, लेकिन ये इन प्लेस, मतलब मेमोरी के सेम लोकेशन पे आप इसको बदल सकते हैं। इसके एलिमेंट को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, विदाउट चेंजिंग दी एक्चुअल लिस्ट। जो ओवरऑल लिस्ट का जो लोकेशन है उसको बिना बदले हुए आप इसको बदल सकते हैं। तो इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी है ना, तो आप लिस्ट बनाने के लिए पाइथन में स्क्वायर ब्रैकेट और ये वाला सिंबल यूज करेंगे जो मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और इसके अंदर सीक्वेंस को आप कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अलाउड है, ये कर सकते हैं। सो मैंने क्या बोला था कि लिस्ट क्या होता है। एक कंटेनर है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग हो सकता है और उसका टाइप भी अलग हो सकता है। जैसे ये फ्लोट है, ये इंटीजर है और ये एक स्ट्रिंग है। ये चार है, चार नहीं है, स्ट्रिंग ही है, ठीक है ना। तो अगर ये तीन एलिमेंट अलग अलग टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं तब भी ये एक्स को बनाना पॉसिबल है ना। बहुत लोग लिस्ट को अरे जैसे समझते हैं, बट ये अरे नहीं है। अरे के केस में ऐसा होता है कि जो टाइप होता है वो कंसिस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पर अगर इंटीजर और यहाँ इंटीजर है तो यहाँ भी इंटीजर होगा, यहाँ पर भी इंटीजर। अगर आप कोई और टाइप डालोगे तो डिपेंड करता है इम्प्लीमेंटेशन पे, किस तरह का अरे आप यूज़ कर रहे हो। कुछ कुछ अरे में ऑटोमेटिक अपने आप सब कुछ कैर में कन्वर्ट हो जाएगा या स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, या कुछ कुछ अरेज में हो सकता है आप इंसर्ट ही ना कर पाओ, एरर आ जाए। सो यहाँ पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिस्ट जो है कहता है कि भाई मुझे दिक्कत नहीं है, तुम मेरे अंदर किसी भी टाइप का एलिमेंट किसी के साथ भी रख सकते हो। अच्छा, तो एक्स को आप प्रिंट करोगे तो कुछ ऐसा नज़र आता है, ठीक। चलो, अब मैंने तीसरी जो बात बोली थी, तो मैंने दो बातें बोली थी कि भाई इसमें सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट है, वो तो दिख रहा है। दूसरा, हर एलिमेंट अलग डेटा टाइप को बिलोंग करता है, वो भी दिख रहा है कि ये कुछ इसमें नंबर्स हैं जो इंटीजर हैं, कुछ फ्लोट हैं और कुछ जो है कैरेक्टर्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं, ठीक। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि म्यूटेबल भी होते हैं। म्यूटेबल का मतलब है कि इस लोकेशन का अगर मैं मेमोरी एड्रेस जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सेव हुआ है अपने कंप्यूटर पे देखूं तो ये लोकेशन ये बताता है, ठीक है। अब मैं एक्स से के 0th इंडेक्स को उठा लेता हूँ। नाउ अगर मैं एक्स के 0th इंडेक्स को बदलने की कोशिश करूं, ठीक है, तो मेरा एक्स जो है चेंज हो गया। 0th इंडेक्स पे 1000 आ गया जो मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं आईडी चेक करूं, ठीक है, तो अब आईडी देखोगे ये सेम है। तो ये सेम है, इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है कि हमने लिस्ट को चेंज किया है, हमने लिस्ट को बदला है, बट मेरा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, एड्रेस सेम है। तो इसी को हम म्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो बदल तो आप स्ट्रिंग को भी देते हो, लेकिन उसमें मेमोरी एड्रेस बदल जाता है तो वो म्यूटेबल नहीं होते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट, कि हम बदल पा रहे हैं, बट जब वो बदल जाता है लेकिन आप मेमोरी एड्रेस देखोगे तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है ऑल टुगेदर। यहाँ पर सेम ऑब्जेक्ट को आपने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप बदल सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई कि ये इंडेक्स से हम आइटम को उठा सकते हैं। दूसरा, हम इंडेक्स में आइटम को रिप्लेस भी कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसे -1 लिखता हूं तो इसका मतलब मैं राइट हैंड साइड से इंडेक्सिंग कर रहा हूं, और इसको भी आप इस तरह से बदल सकते हो, ठीक है। आईडी आप चेक करोगे, अगेन आपका एड्रेस सेम है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को यू कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है।
तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि म्यूटेबल का क्या मतलब है, सीक्वेंस का क्या मतलब है, और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा का क्या मतलब है। इसका अगर आप टाइप चेक करो तो ये कहता है ये एक लिस्ट है, ठीक है, ये एक लिस्ट है। चलो बढ़िया। अच्छा, अब मैं कुछ और चीज बताने की कोशिश करता हूं। तो ये एक बात हो गई, चलो ठीक है। आजा, अगर कई बार आप देखोगे आपके कोड में ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 0th इंडेक्स से जाओ, 5th तक जाओ, 5th से पहले तक, बेसिकली 5th, ये लास्ट इंडेक्स से एक इंडेक्स हमेशा आगे तक लिखना होता है। जहां तक आपको जाना है उससे एक नंबर ऊपर लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और ये 2 का गैप है। स्टेप कितना है, 2। तो 0th इंडेक्स पे 1000 आ गया, तो जंप कितना करना है, 2 का। तो 0 1 2, तो जंप किए 1000 पे, तो 1000 पे आ गए। फिर 1000 से जंप किए 2, तो 890 आ गया। और यहाँ पर हम रुक गए। यहाँ पर इसलिए रुक गए क्योंकि 0 1 2 3 4 5th, हमको 5th तक नहीं जाना है। अब कहोगे शायद एलिमेंट कम है इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं। तो एक काम करते हैं, हम ना एक नया x बनाते हैं या हम नया y बनाते हैं और इसमें ढेर सारे एलिमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो 0 0 नहीं लिखते हैं, हमेशा रैंडम नंबर से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सब रैंडम नंबर है, बढ़िया। अब इसमें हम ऐसा लिखते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, मतलब हम सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और लेट से हम 7 तक जा रहे हैं विद अ गैप ऑफ 2। सो हम कह रहे हैं हमारे आउटकम कैसे होने चाहिए, 50, क्योंकि 2 से स्टार्ट हो रहा है। 50 के बाद जंप ऑफ 2 तो आएगा 67, ठीक है। सो हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा मेन इंडेक्स कहाँ तक जा रहा है, वो 7 तक जा रहा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस ये जो 7 इंडेक्स है इसको इंक्लूड हम नहीं करेंगे, हम यहीं तक जाएंगे, ठीक है ना। सो 1568 जो होगा ना, मेरे लिए लिस्ट का आइटम है जिसके आगे हमको नहीं जाना है। और ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 50 से 1568 तक। तो कहने का मतलब आपके पास जो लिस्ट दी गई है वो इतनी बड़ी है और इसमें 2-2 का जंप लगाना है। तो 2-2 का जब आप जंप लगाओगे तो सबसे पहले आप 50 पे आओगे, फिर 67 पे आओगे और फिर 1568 पे आओगे, ठीक है ना। इसके आगे आप नहीं जाओगे। चला के देखते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये 50 आ गया, 67 आ गया और 1568 आ गया। तो 50 67 और 1568, 50 67 और 1568, ये चीज ध्यान रखना कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जंप कितने का लेगा, 2 का लेगा। कौन से इंडेक्स तक जाना है, 7th इंडेक्स तक जाना है। 7th इंडेक्स तक नहीं जाना, बेसिकली आपको इसमें 6 तक ही जाना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से एक पहले तक जाना है, ठीक है ना। 6 तक जाना है, ठीक है, इसके आगे नहीं जाना है, ठीक। अच्छा, अगर मैं यहां पर 8 कर दूं तो तब भी आपका आंसर नहीं बदलता, क्यों, अगेन। तो अगर ये 8 भी आप लिखते हो, अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तुमको 35 तक जा सकते हैं हम। लेकिन मैंने क्या बोला है कि एक कम तक ही जाते हैं, मतलब अभी भी मैं 40 से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा लास्ट 1568 है और नेक्स्ट जंप 40 के आगे जा रहा है। इसकी वजह से हम ये 1568 के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना, गलती मत करना प्लीज। ये जो एलिमेंट होता है ये लास्ट एलिमेंट से एक पहले तक, जो भी आप लिखोगे उससे पहले तक ही लिस्ट चलेगा। जो ये वाला एलिमेंट है इसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। अच्छा, इसको टेस्ट करने का और एक समय तरीका है, ये मुझे बहुत बहुत समय लगा था, पता नहीं क्यों समझने में। बट जैसे मैं ये कहता हूँ लेंथ ऑफ y, तो इसमें सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। क्यों सारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि अगर मैं 0 से इंडेक्सिंग चालू करूं इसको, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लेंथ ऑफ y कितना आता है, 11।
ठीक है ना, इसीलिए पूरा का पूरा एलिमेंट। तो 11 का ये मतलब नहीं है कि 11th भी इंक्लूड होगा, नहीं, इसका मतलब 0 से 10 तक इंक्लूड होगा, ठीक है ना, जब भी आप ये लिख रहे हो, ठीक। अच्छा, अगर व्हाट इफ अगर आप लेंथ शूट कर गए तो अगर आपने यहाँ पर लिखा 0 लेन ऑफ y +1, तो भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर +100 भी लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सो बेसिकली राइट हैंड साइड का ना इम्पोर्टेंस नहीं है अगर ये नंबर आपके लेंथ से बड़ा हो गया, ठीक है ना, आपके इंडेक्स से बड़ा हो गया। तो ये तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक ये वैल्यू आपके लेंथ -1 से छोटी है, उसके बराबर या उसके छोटी है, या लेंथ से छोटी है, तो यहाँ तक आप लिखोगे तो ये सबसेट होगा। बट अगर ये बहुत बड़ा हो जाए, इसीलिए कई बार आप देखोगे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऑल द सेम थिंग, ठीक है ना। अगर आपको सारा का सारा एलिमेंट उठाना है तो आपको जहां से उठाना है वो इंडेक्स डाल दो। तो कहाँ से उठाना है, 0 से उठाना है तो 4 से उठाना है, अगर 4th इंडेक्स से उठाना है तो 4th इंडेक्स से उठाओ। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई इंसान लिस्ट को ऐसे लिखता है तो इसमें लिस्ट जो है वो लिस्ट है, x जो है वो स्टार्ट इंडेक्स है, y जो है वो लास्ट इंडेक्स नॉट इंक्लूसिव है, ये चीज ध्यान रखना, और z जो है वो क्या है, स्टेप या जंप है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जंप का मतलब कितने से जंप करना है, ठीक है। और एग्जांपल देख सकते हो अपने एंड पे आप चला चला के, बट आई होप इतना समझ में आ गया होगा इससे। अच्छा, अगर आप इसी y को ऐसे ऐसे लिखते हो, अब इसका क्या मतलब है, अब सोचते हैं इसका क्या मतलब होना चाहिए। देखो, यहां से स्टार्ट करना है मेरे को, मान लो मेरे पास y है, यहां से स्टार्ट करना है, आगे जाना है, पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जंप -1 पे जाना है। तो जंप, इससे पहला एलिमेंट जो है, अगर मैं -1 जाऊं तो हमने देखा कि -1 -2 लिखते हैं तो राइट हैंड साइड से इंडेक्सिंग चालू होती है। तो अगर मैं इसका -1 मतलब पीछे जाऊं तो मतलब ये वाले एलिमेंट पे आऊंगा, राइट। फिर मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे जाओ तो कौन सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये फिर फर्स्ट एलिमेंट हो गया। फिर मैं कह रहा हूं इसका पीछे कौन सा, 78 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया। तो ये बेसिकली पीछे पीछे जाने को बोल रहा है। तो जैसे ही आप इसको चलाते हो ना, आप देखते हो आपका जो सब कुछ है वो इन्वर्स हो गया है, ठीक है ना। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा ये चीज, कि ये चीज इन्वर्स हो गई। अच्छा, एक और चीज करते हैं, ठीक है। और अब हम आईडी ऑफ y चेक करते हैं और आईडी ऑफ z चेक करते हैं। सो आप देखोगे कि जब मैं कॉपी करता हूं तो ये एक नया एड्रेस पे सेव होता है। मतलब अगर मैं इसी चीज को ऐसे किया हुआ रहता तो ये दोनों सेम है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ये ना एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो चिंटू है कोई, चिंटू, एक ही बंदे का नाम चिंटू और पिंटू है। अब तुमने चिंटू को एक चांटा मारा, ठीक है, तो पिंटू को भी एक चांटा लगा, क्यों, क्योंकि चिंटू और पिंटू एक ही आदमी है। तो बेसिकली मैं यही कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो चिंटू है उसको मैंने पिंटू से असाइन कर दिया, मतलब एक ही बंदे को मैंने दो नाम दे दिए। तो ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है ना, ये बेसिकली लिस्ट के केस में, चूंकि ये लिस्ट ऑब्जेक्ट म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, तो इस तरह से जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो असाइनमेंट के थ्रू, तो ये आपको बताएगा कि ये सेम ही ऑब्जेक्ट को बेसिकली एक नया नेम दे रहा है, ठीक है ना। ये इससे नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो रहा। बट जब आप डबल कोलन ऑपरेटर इस तरह से यूज करते हो जिसमें आगे पीछे कुछ नहीं डालते हो कहीं पर भी, सो आप एक शैलो कॉपी क्रिएट करते हो। ये भी ना डीप कॉपी नहीं बन रहा है, ये भी एक शैलो कॉपी बन रहा है, बट ये एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ऑल टुगेदर। एज यू कैन सी कि एड्रेस जो है ये डिफरेंट है ना। इसको चेक करने का एक तरीका भी है। तो जैसे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर देखा था, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। बट हम ये कैसे पता करें कि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। ये दोनों के अंदर का एलिमेंट जरूर सेम है,
बट ये दोनों सेम नहीं है, मतलब z और y यहाँ पर कंप्लीटली डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ऑल्दो उनकी वैल्यूज सेम है। सो उसके लिए हम इज ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी z2 इज y, यस, क्यों? क्योंकि दोनों का एलिमेंट तो सेम है, ये एट द सेम टाइम सेम मेमोरी एड्रेस को भी पॉइंट कर रहे हैं। यहाँ पर z इक्वल टू y जो है वो z इज y में फॉल्स आ रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को का एड्रेस बता रहे हैं हमको। अगर मैं इसका एड्रेस चेक करूं और इसका एड्रेस चेक करूं, दोनों ही डिफरेंट है। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो डबल कोलन है इससे हम एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं, बट ये एक शैलो कॉपी होता है। अब कहोगे ये शैलो कॉपी क्या होता है, तो लेट्स लुक एट शैलो कॉपी, ठीक है। तो मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला हूं ए, ठीक है। इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब मैं फिर से बी बनाता हूं, ठीक है, और बी को मैं असाइन करता हूं ऐसा कुछ। अब कहते हैं बी इज इक्वल टू ए, ये ट्रू है, बी इज ए, ये फॉल्स है, ठीक है। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट ही हमको समझ में आ रहा है। नाउ अभी हम जो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट था ना एक्स और जेड और वाई, ठीक है, ये जो जेड और वाई था इसको हम पिक्चर में लाते हैं और हम z को एक बार ही प्रिंट करते हैं और हम y को प्रिंट करते हैं, और z को मैं का 0th एलिमेंट में बदल देता हूं। ना चूंकि z एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ऑल टुगेदर और y एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ऑल टुगेदर, z में चेंज करने की वजह से y में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मैं z को प्रिंट करूं और y को प्रिंट करूं तो ये दोनों अलग अलग है, बट जो तुम्हारा z2 है वो y के एग्जैक्टली बराबर है। तो अगर मैं z2 का, अब z2 का ये एलिमेंट है जो y के बराबर, अगर मैं z2 का 0th एलिमेंट को चेंज करूं तो तुम्हारे y में भी चेंजेस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं। चिंटू को थप्पड़ मारा, पिंटू को भी लग गया, क्योंकि चिंटू और पिंटू सेम ऑब्जेक्ट है, यही हो रहा है। बट यहां पर ये दोनों अलग है, तो z को चेंज किया तो y चेंज नहीं हुआ। तो ये चीज समझ में आ गई होगी zy और z2y में क्या चल रहा है। अब आते हैं a और b पे। तो हमने a को ऐसे बनाया है और b को ऐसे बनाया, और हमको ये दिख रहा है कि क्लियरली a इज b अगर मैं करूं तो ये दोनों बता रहा है कि भाई ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। लेट्स चेंज a के 0th एलिमेंट को, लेट्स चेंज a के 0th एलिमेंट को विथ 1। a को प्रिंट करते हैं और b को प्रिंट करते हैं, डिफरेंट है एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब a का जो 4th एलिमेंट है 0 1 2 3, सॉरी थर्ड जो इंडेक्स पे है, ठीक है, तो अगर मैं इसको 3 लिखूं तो मेरा ये आता है। इसका 0th एलिमेंट कौन सा है? ये है, और इसका 0th एलिमेंट कौन सा है? ये है। इसको मैं 1 करता हूं, ठीक, और ए को प्रिंट करते हैं। ये ए आ गया, बी को भी प्रिंट करते हैं। नाउ बी हैज चेंज्ड। तुम देख सकते हो कि जो यहां पर तुमने 8 को 1 किया, ए में तुमने किया तो चेंज ए में, बट चेंज कहां दिख रहा है? बी में भी दिख रहा है। अब ये जादू लगता है बहुत लोगों को, नहीं, इसी को कहते हैं शैलो कॉपी। तो शैलो कॉपी एक तरह का ऑप्टिमाइजेशन है जो पाइथन करता है इंटरनली। इसके लिए आपको सी पाइथन को समझना पड़ेगा, बट करता क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें पाइथन में ऐसी होती हैं जो अलग तरह से ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है ना। सो इसके ऊपर मैं बहुत डिस्कस करूंगा बाद में, बहुत जब ये आप पूरा कोर्स मेरा बन जाएगा। मैं एडवांस पाइथन कुछ पढ़ाऊंगा उसमें, जैसे मान लो पाइथन के अंदर
ये स्ट्रिंग है लंबी सी, है ना, ये पाइथन में आप रिप्रेजेंट करो, ये हो जाता है। बट इसी तरह का कोई बड़ा स्ट्रिंग जो है सी में या कहीं दूसरे लैंग्वेज में आप डाल करके देखना, ठीक है, और देखना क्या होता है, ठीक है ना। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, बट चेक करना क्या होता है। बहुत बड़ा नंबर्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कंप्यूटर्स में, बट पाइथन कैसे इस चीज को कर लेता है। हाउ डज पाइथन कैन कैरी, या मतलब अगर मैं देखूं एक नंबर है, आई थिंक फैक्टोरियल, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि आई थिंक मैथ लाइब्रेरी में इंपोर्ट मैथ, आई एम नॉट श्योर। फैक्टोरियल है, सो अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 10 बोलूं और मैं फैक्टोरियल ऑफ 100 बोलूं, ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, और मैं अगर चेक करूं कि क्या ये सही है, सो अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 100, सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया क्लास से, बट इसको समझना जरूरी है। सो आप देख सकते हो अभी ये भी साइंटिफिक नोटेशन में बता रहा है, बट इसको मैं कहता हूँ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स में कर लेते हैं, चलो देखो। सो ये आ रहा है ये कुछ ऐसा वैल्यू है, आई थिंक इसको मैं, ठीक है, ये वैल्यू है, ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है। अभी इसको ना मैं पीस बाय पीस तो नहीं मैच कर सकता, बट लेट्स लुक एट दिस, सम ऑफ द कॉपी इट, लेट मी जस्ट कॉपी इट, ठीक है। अभी तो मैं, अगर तुम कंप्यूटर साइंस से नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ वैसे तो, बट ये तुम्हें ना थोड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसा कैसे क्यों होता है। सो इसमें तुम देखोगे ये नंबर जो है मैच हो रहे हैं, और ये एंड तक मैच हो रहे हैं, ये देखो। तो भाई पाइथन ऐसा क्या कर रहा है, ये 100 फैक्टोरियल निकाल पा रहा है। अपना कोई भी दूसरा फेवरेट लैंग्वेज लो, सी या सी प्लस प्लस या जो भी है दूसरा लैंग्वेज पे काम करते हो, उस पर इस तरह से कैलकुलेट करके देखना, ही नहीं हो पाएगा, ओवरफ्लो होगा, और इंटीजर ओवरफ्लो होगा। और उसका रीज़न ये होती है कि इंटीजर का एक लिमिट होता है कि इससे बड़ा नंबर होल्ड नहीं कर सकता। बट ये पाइथन कैसे करता है, सो पाइथन के अंदर ना इंटरनली बहुत कुछ चलता है, ठीक है। तो पाई ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर तुम पढ़ोगे, और सी कैसे सी पाइथन काम करता है इंटरनली, तो जो पाइथन आप यूज कर रहे हो ये सी पाइथन है। पाइथन का बहुत सारा इंप्लीमेंटेशन है, सी में जो इंप्लीमेंटेशन है वो फेमस है सबसे ज़्यादा, और हम सब सी पाइथन यूज करते हैं। बट पाइथन का यही एकमात्र इम्प्लीमेंटेशन है, इसके अलावा जावा का भी इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन में, उसको जाइथन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, सी पाइथन और साइथन में अंतर होता है, दोनों सेम चीज़ नहीं होती है, साइथन एक दूसरी चीज़ होती है कंप्लीट, उसका कोई लेना देना नहीं है सी पाइथन से सच, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ होती है। सी पाइथन और जाइथन, जाइथन में जावा पे इम्प्लीमेंटेशन, बट आई डोंट थिंक वो लेटेस्ट वर्जन 3 के लिए अवेलेबल, आई थिंक जो उसका लेटेस्ट वर्जन है वो 2.7 के लिए चलता है। एक और इम्प्लीमेंटेशन है पाई पाई, जो सी पे नहीं लिखा हुआ, वो पाइथन में ही पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो वो भी एक इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का, तो उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। तो खैर, सो ये जो शैलो कॉपी था ना, हम जो शैलो कॉपी का डिस्कशन पे आ रहा है, तो ये मैं डिस्कस करूंगा हमने एडवांस टॉपिक पे, बट वो एक पाइथन में अलग डायमेंशन है, ठीक है। सो हम जहाँ पर लिस्ट पे थे, राइट, हमने लिस्ट को देखा कि भाई हमने लिस्ट को बदल दिया, ए को, और बी भी बदल गया, राइट, इसको हम शैलो कॉपी बोलते हैं। शैलो कॉपी का मतलब ये होता है कि लिस्ट के एक लेवल तक वो बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करेगा। बट ऐसे आप अगर नेस्टेड बहुत सारे, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट के अंदर तीसरा लिस्ट ऐसे आप डालोगे, सो जो कॉपी होगी वो फिर शैलो शैलो, चूंकि शैलो होती है तो वो हर लेवल पे जा करके म्यूटेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो उस तरह से नहीं चलेगा जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे मैंने पहले लेवल पे अगर चेंज किया तो ए में चेंज हुआ, बट बी में चेंज हुआ, बट जब मैंने दूसरे लेवल को यहाँ पर एक्सेस करके चेंज किया तो दोनों में चेंजेस आ गए। तो आपको एक लेयर का प्रोटेक्शन देता है ये शैलो कॉपी, दूसरे लेयर पे जाते ही शैलो कॉपी जो है वो वैसे काम नहीं करता जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि वो शैलो कॉपी है, वो डीप कॉपी नहीं है। आप पाइथन में डीप कॉपी भी बना सकते हो, बट वो डीप कॉपी नहीं है। डीप कॉपी में ऐसा करोगे तो ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, ये गारंटी है। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं इसको कॉन्क्रीट करने के लिए, जस्ट बिकॉज हो सकता है ये कंफ्यूजिंग हो। तो 1 और 90 और 67 लेते हैं, और यहाँ पर 0 रखते हैं, और b को 1 को हम a1 से शैलो कॉपी बनाया हमने।
अब जीरोथ इंडेक्स को उठाते हैं और जीरोथ का जीरोथ को बदलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं B1 जब प्रिंट करूंगा ये ऐसा आएगा और A पे इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, राइट, नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। सो यही है, देखो यहां पर जो इंडेक्स, जैसे ही आपने इसके अंदर एक नई लिस्ट डाल दी और उसको आपने बदल दिया तो ये दोनों में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट यही अगर आप ये करते, इसको मैं फिर से वही ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं, और यही आप ये करते तो देखना क्या होगा, जैसे जैसे पहले हुआ था वैसे होगा। सो B1 में मैं लेट से सेकेंड इंडेक्स को, जिसकी वैल्यू 0 है, इसको मैं 1000 कर देता हूं। अब B1 को आप प्रिंट करो, ठीक है, और A1 को आप प्रिंट करो, डिफरेंट है, ठीक है। तो मतलब ये तब तक डिफरेंट होता है जब तक ये इंटरनली कोई दूसरा लिस्ट नहीं आता, मतलब एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन आपको देता है। बट जैसे ही आपको एक दूसरी लिस्ट मिलती है और उसके एलिमेंट को आप छेड़छाड़ करना चालू करते हो, जैसे हमने पहले यहां पर किया था, तो दूसरा वाला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये क्या मतलब है। अगर मेरे को डीप कॉपी करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को नहीं चाहिए एट्रीब्यूट, फॉर सम रीज़न मेरे को नहीं चाहिए, तो एक लाइब्रेरी है पाइथन में कॉपी, वहाँ से आप डीप कॉपी उठा सकते हो और डीप कॉपी से आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल फिर से, और इस बार हम डीप कॉपी बनाएंगे और देखेंगे कि कुछ नहीं चेंज होगा। ठीक है, A1 इज B1 फॉल्स हमेशा आएगा। अब A1 को बदलते हैं, सेकंड एलिमेंट को 1000 करते हैं। सो पहले वाले केस में ये चेंज नहीं हो रहा था, अभी भी चेंज नहीं होगा। सो A1 में जो चेंजेस आएंगे वो B1 में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, दैट्स करेक्ट, करेक्ट। बट अब A1 में मैं फिर एक और चेंज करता हूं, जीरोथ एलिमेंट के जीरोथ को बदलता हूं, मतलब इस 1 को चेंज करके मैं करता हूं ना। पहली बार जब, इससे पहली बार जब हमने शैलो कॉपी किया था उसमें ये चेंज हो गया था, राइट, इस बार ही नहीं चेंज होगा। A1 और B1 डिफरेंट होंगे ऑब्जेक्ट, A1 B1 में कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। सो आई होप डीप कॉपी और शैलो कॉपी में अंतर समझ में आ गया होगा। इसको 4 बार रन करके देख लेना अपने एंड पे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये नोटबुक मैं कहीं पर रख दूंगा, आपको वहाँ से उठाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ये लेक्चर का और स्ट्रिंग्स का दोनों का मैं लेक्चर का नोटबुक रख दूंगा कहीं पर, आप इसको अपने एंड पे चला लेना। तो मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ आपको। सो लिस्ट इज sequence of elements of having same or different types. List can contain any type of object, ठीक है। List is mutable, list is ordered, मतलब जिस तरह से बनाया हो हमेशा उसी ऑर्डर में होगा, चेंज नहीं होगा, इसीलिए लिस्ट में इंडेक्सिंग सपोर्ट होती है, ठीक है। देन व्हाट इज एल्स इज देयर, लिस्ट कैन बी कॉपीड टू अनदर लिस्ट वाया असाइनमेंट ऑपरेटर। essentially it's not a copy, it's just giving a separate नेम, है ना, नाम ही दे रहे हैं ना, चिंटू को नया नाम दे रहे हैं, पिंटू बना रहे हैं, बस यही कर रहे हैं, इक्वल टू जब आप लिखते हो। बट व्हेन यूज्ड विद कोलन कोलन, a list creates a shallow copy. However, to create a deep copy you need deep copy, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जो कॉपी फंक्शन होता है सिर्फ कॉपी, डीप कॉपी नहीं।
तो एक कॉपी फंक्शन भी होता है, ठीक है ना। उससे शैलो कॉपी बनता है, डीप कॉपी नहीं बनता, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन आप यूज करते हो, ठीक है, तो आप शैलो कॉपी बनाओगे। इट इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, ठीक है ना। सो ठीक है, हम अगले लेक्चर में लिस्ट के ऊपर मेथड्स को देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आई होप ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। हमने कुछ चीज़ें नहीं डिस्कस की हैं जो मैं बीच में बता रहा था, वो हम एडवांस क्लासेस में डिस्कस करेंगे कुछ। और एक और चीज़ हम जो अभी डिस्कस करेंगे, इंटर्निंग जिसको बोलते हैं, ये हम थोड़ा जब आगे बढ़ जाएंगे, सीक्वेंसेस खत्म कर लेंगे, डिक्शनरीज और सेट्स खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम इंटर्निंग को भी समझेंगे, इंटर्निंग क्या होता है। तो इसके बाद जाकर के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ढेर सारे, और लूप्स और कंडीशंस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, उसका क्या मतलब है, और किस केस में लिस्ट का बिहेवियर वियर्ड होता है, और कॉपी और डीप कॉपी में क्या अंतर होता है, और शैलो कॉपी क्या होता है, ठीक है। सो आई होप क्लियर होगा सब कुछ। अगली बार के लिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, शुभ रात्रि, शुभ दिन, शब्बा खैर, जो भी आप बोलते हैं एक दूसरे को, आई डोंट नो, खुदा हाफिज, भगवान रक्षा करे आपकी, है ना। और जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।